ओम शांति। आज हम पथ प्रदर्शनी यानी पिक्चर गैलरी का अगला चित्र समझेंगे। तो हमारा आज का चित्र है सृष्टि चक्र का यानी वर्ल्ड ड्रामा व्हील। सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है? कहते हैं ना, ड्रामा है ये सब कुछ, जो हुआ है वही हो रहा है, जो होना है वो भी पहले से निश्चित है। एक ड्रामा की तरह जैसे रिकॉर्ड सीडी को रिप्ले करते हैं वैसे ही वर्ल्ड में हिस्ट्री रिपीट होती है, सेम टू सेम, हूबहू। तो देखिए आज हम इसको समझेंगे। ये चित्र अपने आप में ही क्लियर हो जाता है, इसको अगर ध्यान से देखेंगे। इसमें 4 युगों की बात की गई है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भारत में ही ये 4 युग फिरते हैं, क्योंकि भारत में ही पूरा टाइम जो कि 5000 साल का ये सृष्टि चक्र का टाइम है वो भारत के लिए है, रिपीट होता है। अन्य धर्म इसके बीच में मिडिल में आते हैं। कुछ ही सालों में सतयुग शुरू हो जाएगा और तब सिर्फ भारत बचेगा। भारत भूखंड पे सतयुग शुरू हो जाता है और अन्य भूखंड का विनाश हो जाएगा। वहाँ पे भूखंड भले बचा रहे तो भी जनसंख्या नहीं होगी, सारे विश्व में विनाश को प्राप्त होंगे। भारत में भी सभी आत्माएं, यहाँ संगम युग दिखाया गया है, थोड़ा सा संगम युग को पूरा करके भारत पे भी विनाश होगा और सारी आत्माएं परम धाम चली जाती हैं। तो देखिए हम इसको समझते हैं। सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है? यह मनुष्य सृष्टि प्रकृति पुरुष का एक अनादि खेल है। आदि अनादि बता दिया ना। अनादि मतलब ना ही ये कभी शुरू हुआ है, ना ही इसका कभी अंत होगा। जैसे इनफाइनाइट साइकिल है, रिपीट होता रहता है केवल। और ये बना बनाया है, जैसे कि एक चित्र है बना बनाया हो, उसी तरह से वीडियो जैसा है। जैसे हम देखते हैं कि वीडियो बहुत सारे स्टिल फोटोज़ का ही एक कलेक्शन होता है, उसी तरह ये सृष्टि पे भी ये जो वीडियो आप नाटक देख रहे हैं अपनी आँखों से, ये भी ढेर सारे स्टिल फोटोज़ का एक एडिशन है। मतलब इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। 1 सेकंड में जो एक पिक्चर क्लिक किया आपने वो, और अगले सेकंड में नेक्स्ट पिक्चर, ये मूवमेंट नहीं है, ये बस ढेर सारे स्टिल पिक्चर का कलेक्शन है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी बदला नहीं जा सकता। तो देखिए, इसकी कहानी को जानकर मनुष्य आत्मा बहुत ही आनंद प्राप्त कर सकती है। सृष्टि रूपी नाटक के 4 पट सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वास्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। देखिए चारों युग बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बराबर समय के होते हैं। घड़ी इसी की यादगार है। घड़ी में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये घड़ी आपके एक दिन यानी 24 घंटे की साइकिल को दिखा रहा है और उसी प्रकार से सृष्टि चक्र में 5000 वर्ष का भी एक साइकिल है जो कि अपने समय पे रिपीट होता है। इसमें 1250, इसके 4 भाग कर देंगे 5000 साल का, तो 1250 वर्ष का सतयुग होगा। ठीक 1250 वर्ष का ही त्रेता युग होगा, 1250 वर्ष का द्वापर और 1250 वर्ष का कलयुग होता है। ऐसे क्लॉकवाइज शुरू होगा, क्योंकि राइट, ये देखिए सतयुग राइट डायरेक्शन में है, सतयुग और त्रेता, और ये फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में हो गया, तो इसको राइटियस वर्ल्ड भी बोलते हैं। सतयुग त्रेता जहाँ की श्रेष्ठाचार है, जहाँ सत्य धर्म है, जहाँ लोग सत्यवादी होते हैं, जिसको सत्व प्रधान समय कहा जाता है, जहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों ही सत्व प्रधान होते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। आप देखते हैं कि कलयुग में झूठ और भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लोग समझते हैं कि यहाँ झूठ नहीं बोलो, थोड़ा बहुत ऊटपटांग नहीं करो तो काम नहीं चलेगा। तो ये बात सतयुग में नहीं होती है। सतयुग त्रेता संपूर्ण सत्यवादी समय है। अब ये देखिए, तो ये 4 हमने समझ लिया कि समय किस प्रकार से बटा हुआ है। इसी 1250 के कलयुग के अंत में ही एक संगम युग लीप वर्ष बोला गया है आता है, और यहाँ स्थापना और विनाश होकर संपूर्ण हो जाता है। तो इसको इसी के अंदर से मान सकते हैं। ये 100 वर्ष इसी में से माइनस होगा, ये अलग से 100 वर्ष नहीं ऐड होंगे।
तो ये देखिए सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा एक निश्चित समय पर परमधाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेतायुग के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन दो युगों की सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्मवंश की ही मनुष्यात्माओं का पाठ होता है। जैसे नाटक का पट खुलता है ना, तो पहले क्या दृश्य है? सतयुग त्रेता है, जिसमें आदि सनातन धर्म की देवता आत्माएं नीचे आएंगी और कोई अन्य धर्म का अभी पार्ट ही नहीं शुरू हुआ। जैसे मूवी में कहते हैं ना कि इस हीरो की एंट्री अभी जाके हुई है, तो शुरू में सिर्फ सतयुग का ही एंट्री होता है और अन्य सभी धर्म वंशों की आत्माएं परमधाम में होती हैं। अतः इन दो युगों में केवल इन्हीं दो वंशों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता के स्टेज के अनुसार नंबरवार आती हैं। इसलिए इन दो युगों में सभी अद्वैत और निर्वैर स्वभाव वाले होते हैं। सतयुग त्रेता में सिर्फ एक धर्म है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, इसलिए इसको अद्वैत कहते हैं। द्वैत धर्म जबकि दो धर्म आ गया तो जहाँ खींचतान शुरू हो जाता है। जब एक ही धर्म, एक मत, एक सभ्यता है तो वहाँ पे कोई खिटखिट नहीं होगी, यहाँ लड़ाई झगड़ा की बात नहीं होगी। यहाँ पे बोलते हैं ना, शांति सम्मेलन करते हैं कि एक हो जाए, लेकिन ये प्रकृति के अनुसार ही हो सकता है। प्रकृति में नियम है, ये सतयुग में ही होगा। अभी ये एक धर्म एक मत कितना भी कोशिश करे, अभी आप पृथ्वी पे नहीं ला सकते। तो ये है द्वापर युग में इसी धर्म को रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है। अतः इन चार मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स हैं और इन चार धर्मों के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इनके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक शंकराचार्य, मुसलमान मुहम्मदी धर्म वंश के स्थापक मुहम्मद तथा सिख धर्म के संस्थापक नानक भी इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टर्स में से है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें और इस ड्रामा वर्ल्ड की बात करें तो हम किसको एक्टर, मुख्य एक्टर्स मानेंगे? यहाँ जो लक्ष्मी नारायण है और सनातन धर्म जिसकी स्थापना परमात्मा शिव ने की, शिव को मानेंगे। फिर ये इब्राहिम जो कि इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बौद्ध हो गए, गौतम बुद्ध, फिर जीसस क्राइस्ट हो गए, है ना। तो ये तो हीरो हैं, हीरो कह लो, हमारे देवता हैं जो लोग पूजा कर रहे हैं, उनकी फ़ोटो लगा के रखते हैं अपने घरों में और आदर्श हैं वो, तो वो हीरो हो गए ना, मेन एक्टर। तो देखिए पूरे यहाँ से शुरू होता है सतयुग त्रेता, 2500 वर्ष पूरे हो जाते हैं, 1250 प्लस 1250। जब 2500 वर्ष पूरे होते हैं तो इब्राहिम आते हैं कि आत्मा ऊपर से आएगी परमधाम से और इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं और फिर उनके फॉलोवर यानी उनकी प्रजा वंशज भी ऊपर से उनके नीचे आते जाएंगे। फिर क्या होता है, कुछ 100 साल 200 साल बाद गौतम बुद्ध की आत्मा आती है ऊपर से और फिर वो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं। फिर उनके फॉलोवर जो चाइनीज जापानीज सब है ना, बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स भी उनके नीचे आने लगते हैं। फिर ये जीसस क्राइस्ट जो आज से 2024 है ना चल रहा, तो 2024 मतलब यहाँ से 2024 पहले जीसस क्राइस्ट आ जाते हैं और वो भी अपने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये मुख्य एक्टर्स हैं इस ड्रामा के। हमारे कौन है? लक्ष्मी नारायण, कृष्ण को मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से उनकी डिनास्टी शुरू होती है, कृष्ण और राधा की। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्टर्स हैं और इन चार धर्मों के बारे में हमने समझ लिया। परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही यह सारा विश्व नाटक आधारित है। इन अनेक मतांतर के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में द्वैत, लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है, क्योंकि बहुत सारे धर्म हो गए अलग अलग, इसीलिए यहाँ दुख है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि नाटक के रचयिता तथा निर्देशक
क्रिएटर डायरेक्टर परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में कहते हैं ना, धर्म की हानि हो जाती है, और कोई भी चीज़ देखिए नई है तो पुरानी तो होगी ही। तो वही सनातन धर्म की आत्मा यहाँ पे सबसे सतो प्रधान है, और वो कई जन्म लेते लेते जीर्ण होके यहाँ कलयुग में हमारे सनातन धर्म की आत्माएं तो कहते हैं ना कि कलयुग में और भारत में ही सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, यानी यहाँ पे ही आत्माएं सबसे तमोप्रधान हो गई हैं। तभी यहाँ पे संगम युग पे परमात्मा से, जो कि इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा के मुख्य प्रिंसिपल एक्टर हैं और डायरेक्टर भी है, उनके आने का समय होता है। वो वृद्ध शरीर का आधार लेके ज्ञान देना शुरू करते हैं, और वो वृद्ध शरीर प्रजापिता दादा लेखराज, जो कि कृष्ण की ही अंतिम जन्म का शरीर है, उसका ही आधार लेके निराकार शिव परमात्मा फिर से सतधर्म की यानी सनातन धर्म की आत्माओं की वो फिर से रिसाइकलिंग करके उन्हें फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, कलयुग के अंत में परमात्मा का आने का समय हो जाता है। वो आते हैं, वही मुख्य क्रिएटर और डायरेक्टर हैं। परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुख्य वंशी कन्या ब्रह्मा कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को रचते हैं, और उन द्वारा पुनः सभी को ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार देते हैं। यहाँ पे ब्राह्मणों की रचना करने वाला कौन है? शिव, स्वयं गॉड आते हैं सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने, और वो पहले ब्राह्मण रचते हैं, यानी जो बीके हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जो कि सतो आहार लेना शुरू कर देते हैं, जो ब्रह्मचर्य की पालना करते हैं, जो दैवीय गुणों की पालना करने लगते हैं, धारण करने लगते हैं, वो कौन है? ब्राह्मण हैं, जो कि इस मार्ग पे चलने लगते हैं, और उनको परमात्मा द्वारा सतो प्रधान बनाया जाता है। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम तथा ईव अथवा आदम और हवा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं। जो मेन है, वही बोला कि ब्रह्मा और सरस्वती को ही मेन, जो बोला गया ना, ब्रह्मा द्वारा रचना हुई है। तो फर्स्ट ये नाटक के नायक और नायिका हैं ब्रह्मा और सरस्वती, क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यह छोटा सा संगम अर्थात संगम युग परमात्मा अवतरित होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे संगम युग दिखाया गया है। कलयुग के अंत में 100 वर्ष बच जाते हैं, तब संगम युग स्टार्ट हो जाता है। ये शुरू हुआ था 1936 में, जबकि प्रजापिता दादा लेखराज के शरीर में शिव अवतरित हो चुके थे, और उनके मुख से निकलने लगा शिवो अहम शिवो अहम। दादा लेखराज को ढेर सारा विनाश दिखाई दिया पृथ्वी पे, और फिर सतयुग भी दिखाई दिया। उनको साक्षात्कार हुए, जो कि अगले लेसन्स में हम समझाएंगे। साक्षात्कार हुआ और शिव उनके ही तन में प्रवेश करके उनके भ्रिकुटी के मध्य आत्मा के बगल में बैठ के ये सारा ज्ञान देते थे, और जो मुरली सुनाना शुरू किया, उसका नाम मुरली बाद में रखा गया। और सभी आत्माएं सनातन धर्म की आके यहाँ ज्ञान लेना शुरू कर दिया। पहले ओम मंडली नाम दिया गया था, बाद में ब्रह्मा कुमारी के नाम से ये संस्था प्रसिद्ध हुई। तो ये 4 धर्म आप देख रहे हैं। यहाँ एक समझाया गया है कि ये जो 4 धर्म हो गए, सनातन धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म, तो मुख्य यही 4 हैं। और फिर हम जैसे और भी नाटक में होते हैं ना कि साइड हीरो हीरोइन, तो उसी तरह से हम और शंकराचार्य, गुरु नानक, सिख धर्म और जैन आदि, और कितने ह्यूमनिस्ट और कितने ही हो गए हैं ढेर सारे कम्युनिटीज़ पूरे वर्ल्ड में, तो उनको हम छोटा छोटा एक्टर्स मान सकते हैं। लेकिन मुख्य ये 4 धर्मों का ही नाटक है, और हम सब जानते हैं कि मुख्य 4 धर्म ही गाए गए हैं। तो वर्ल्ड ड्रामा अपील को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये 4 धर्म और ये 4 युग पूरे विश्व पे किस प्रकार से फिरता है। और यहाँ पे हूबहू पुनरावृत्ति होती है। इस सृष्टि चक्र या वर्ल्ड ड्रामा व्हील का मेन इसका इससे ये रहस्य जागृत है
कि इसमें सिर्फ मतलब 5000 साल में यहाँ पे हूबहू चीज़ें रिपीट होती है। ऐसा नहीं है कि अगले 5000 साल में कुछ चेंज होगा या पिछले 5000 साल का जो चक्र फिरा है। कहते हैं ना कि एक एक सेकंड में जो बीत रहा है, जो हम देख रहे हैं, वो पहले से ही रिकॉर्ड है। कहते हैं ना कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर पहले से ही है, जो है वही आएगा, आपके सामने आता जाएगा। एक एक सीन सामने आता है ना, और जो पीछे गया वो भी वैसा ही था, उसे भी हम नहीं बदल सकते हैं। लोग बोलते हैं टाइम मशीन वगैरह बन सकता है, जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी पास्ट को भी नहीं चेंज कर सकता और फ्यूचर को भी नहीं। ये रिप्ले होता रहता है। ये 5000 साल का ड्रामा हूबहू रिप्ले होता रहता है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा है कि परफेक्टली बना हुआ है टाइम, और पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में भी उन्होंने कहा है कि पहले से ही है, इसको बस देख सकते हैं। अब समझ लीजिए कि टाइम तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन अगर किसी को विजन मिल जाता है कभी कभी, तो उस विजन से वो यहाँ है तो भी यहाँ का सीन देख सकता है। यहाँ कलयुग में बैठ के भी हम सतयुग का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हमें विजन मिलता है, टाइम मशीन नहीं है, लेकिन हमें विजन मिलती है, थर्ड आई चक्र खुलती है, तो हम यहाँ किसी भी समय पे हैं अगर, तो हम उस समय चाहें तो ये पूरी साइकिल का सीन भी देख सकते हैं अपने विजन से। तो हमें साक्षात्कार हो जाएगा कि इस तरह से दुनिया में, क्योंकि इसी प्रकार आपने देखा है कि जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो गई थी, जैसे लियोनार्डो डा विंची और एक और कोई थे, नाम नहीं याद आ रहा, उन लोगों ने जो अपनी किताबें लिखी है, हाँ नास्ट्रोडमस करके है, तो उन्होंने अपनी किताबों में इन सब पूरी साइकिल के जो अंत में जो हो रहा है, यहाँ पे जो महाविनाश होगा, यहाँ पानी जल ही जल हो जाएगा धरती पे, उसी सीन को तो देखा ना उन्होंने, तो उनको विजन मिला। वो थे यहाँ आए होंगे कहीं और देखा उन्होंने यहाँ का सीन। तो टाइम में हम कहीं भी देख सकते हैं विजन से, लेकिन जा नहीं सकते, शरीर के साथ मूव नहीं कर सकते, अपनी कॉन्शियसनेस और विजन के साथ मूव कर सकते हैं। तो ये है वर्ल्ड ड्रामा व्हील चक्र। आज के लिए इतना ही। देखिए ये लिखा है, इस सृष्टि के पूर्व निश्चित इतिहास और भूगोल की हर कल्प यानी 5000 वर्षों के बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। यही सार है इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील का, कि ठीक 5000 वर्ष में हूबहू रिपीट होता है। यहाँ पे इंसान खुद को भी गिल्ट फ्री कर लेता है, जो अगर पास्ट में उलझा हुआ है, अपने कर्मों को नहीं समझ पा रहा है, गुह्य गति को नहीं समझ पा रहा है, तो अपने जीवन की सीन को भी वो साक्षी होकर देखता है कि ये तो होना ही था, मैंने जो एक्टिंग किया वो भी मेरा पार्ट था, और जो आगे करेंगे वो भी मेरा पार्ट है। दूसरों ने अगर मेरे साथ बुरा भी किया तो वो भी इस ड्रामा का हिस्सा है, तो उस पर क्वेश्चन नहीं उठता है, और हम कंप्लीट सतोप्रधान बन जाएंगे तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। यानी हमारा हिसाब किताब ख़त्म हो जाता है और हम आत्माएं सतोप्रधान बन के फिर से जन्म लेंगी ऊपर से आके। ओम शांति।